सब्सक्राइब कीजिए एडनारा वर्ल्ड को, बेल आइकन प्रेस कीजिए लेटेस्ट सॉल्व क्वेश्चन पेपर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो गाइस, हिमाचल प्रदेश सॉल्व क्वेश्चन पेपर HPSSC HPPSSC टेस्ट सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले रहे हैं टेट के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन इन ब्रीफ। अगर आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप इन डिटेल HPSSC सॉल्व क्वेश्चन पेपर इन डिटेल में आप जा सकते हो। तो इन ब्रीफ वी आर डिस्कसिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। जो फंडामेंटल राइट्स थे हमारे, जो मौलिक अधिकार जो है, कहाँ से लिए हुए हमने। तो दोस्तों ऑप्शंस आर कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका। तो हमें पता है जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब कुछ चीज़ें हमने कनाडा से ली है, कुछ हमने फ्रांस से ली है, कुछ जर्मनी से ली है, अमेरिका से ली है, नीदरलैंड से ली है, ऑस्ट्रेलिया से ली है, साउथ अफ्रीका से ली है। जो फंडामेंटल राइट्स है हम सभी जानते हैं, फंडामेंटल राइट्स हमारे पास 6 है और पहले 7 थे। जो 2002 में 86 अमेंडमेंट किया गया उसमें 6 रह गए। एक जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारी कितनी है, पहले 10 थी, अब 11 हो गई, 86 अमेंडमेंट में 11 हो गई। और जो इसको फंडामेंटल राइट्स को जो कि एक पहले 7 से, इनको 10 से 11, इसको 7 से 6 किया गया। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ फंडामेंटल राइट्स है हमने अमेरिका से ली हुई, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है माय डियर फ्रेंड, वो हमने USSR जो बताइए हमें 1991 में ब्रोकअप हो गया। जो हम ये कह सकते हैं कि हमने फंडामेंटल ड्यूटी रशिया से ली हुई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, ऊपर एक और क्वेश्चन है गाइज, देखिए क्वेश्चन थोड़ा PDF में इसमें कट हो गया। लिखा हुआ है इसमें कि 7 सिस्टर्स किसी 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। जो ATM आना मम्मी, ऐसे जो ट्रिक आप सभी जानते ही है, ATM आना मम्मी है ना। जैसे आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, त्रिपुरा हो गया, मणिपुर, जितने भी आपकी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं उनको 7 सिस्टर कहा जाता है, एज वी ऑल नो दैट। ओके गाइज, तो 7 सिस्टर्स नॉर्थ स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ईयर वॉज नोबेल प्राइज अवार्डेड। तो नोबेल प्राइज़ सबसे पहले कब दिया गया था। ऑप्शन आर 1901, 1954, 1957, 1929। तो राइट आंसर इज गाइस 1901 पे नोबेल प्राइज़ दिया गया था। और नोबेल प्राइज़ जो किसकी यादों में दिया जाता है, अल्फ्रेड नोबेल की यादों में दिया जाता है, जिन्होंने डायनामाइट की खोज सबसे पहले की थी। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच बुक इज कॉल्ड एज फिफ्थ वेदा। देखिए फिफ्थ वेदा, 5वां वेद किसे कहा जाता है। 4 वेद तो हमारे पास है ही है, अथर्ववेद, ऋग्वेद है ना, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो 5वां वेद किसे कहा जाता है, महाभारत को। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर गाइस। और महाभारत को आपका 5वां वेद कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे लिखा भरत मुनि कृत नाट्यशास्त्र, लेकिन ये नहीं, आपका बी इज़ द राइट आंसर। हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। जो भारत आज़ाद हुआ था आपका 15 अगस्त 1947 को, उसमें आपका अंग्रेज़ों का शासन कौन चला रहा था उस टाइम। जो शासन चला रहा था क्लीमेंट इटली। कौन चला रहा था, क्लीमेंट इटली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ प्लेट्यू। प्लेट्यू क्या होता है, हम सभी जानते हैं ऊंची नीची भूमि को क्या कहा जाता है, पठार कहा जाता है। एन एरिया ऑफ रिलेटिवली हाई ग्राउंड, है ना, इस तरह इस दैट इज़ कॉल्ड प्लेट्यू। वो क्या बोलते हैं दोस्तों, प्लेट्यू। सी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग वॉज अवार्डेड पोस्टुमसली मरणोपरांत एज द सुप्रीम पीस टाइम ब्रेवरी अवार्ड अशोक चक्र इन 2019। ये आपका करंट अफेयर्स है, तो नाजिर अहमद वानी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनेक्टिंग इंडिया इज टैगलाइन ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग। कनेक्टिंग इंडिया हम सभी जानते ही है, कनेक्टिंग इंडिया बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, BSNL की, भारत संचार निगम लिमिटेड की क्या है, टैगलाइन है दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया। बट डज डी रिप्रेजेंट्स इन एब्रीविएशन IRDA। तो IRDA की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो डी से क्या बना हमारे पास, डेवलपमेंट अथॉरिटी। सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, हु वर द ओल्डेस्ट रेजिडेंट्स ऑफ HP। दोस्तों HP में सबसे पहले कौन आए थे, कोल, आर्या, गद्दी, नन ऑफ द अबव। हम सभी जानते हैं HP में जो सबसे पहले ओल्डेस्ट डिसेंडेंट माना जाता है दोस्तों, कोल को। ओके, ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर प्रिंटेड ऑन द बैक ऑफ द इंडियन करेंसी नोट्स। 12, 13, 14, 15। द राइट आंसर इज 15, डी इज द राइट आंसर। भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित है, 15। नेक्स्ट, व्हेन वॉज गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस इन इंडिया। GST कब इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में माय डियर फ्रेंड्स, आप सब अभी भी बताएंगे। तो GST हुआ था आपका 1 जुलाई 2017 को, है ना। और 8 नवंबर 2016 को क्या हुई थी, नोटबंदी। ओके गाइस, नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ LED। LED की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, LED
देखो सबसे पहले एलसीडी आया, फिर एलईडी आया। ओके गाइस, ये लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, फिर लाइट एमिटिंग डायोड आया। और नेक्स्ट टेक्नोलॉजी कौन सी आई है? ओएलईडी, है ना, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, एडवांस टेक्नोलॉजी है दोस्तों। तो एलईडी की फुल फॉर्म क्या आपकी? ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, फ्रॉम विच कॉन्टिनेंट द 3 इमेजिनरी लाइन्स, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द ट्रॉपिक ऑफ, हम जानते हैं ये अर्थ है, ट्रॉपिक बीच में इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ एप्रिकॉन है। तो ये तीनों लाइनें कौन सी कॉन्टिनेंट से गुजरती है दोस्तों? ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट से गुजरती है। इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डिस्ट्रिक्ट मकोड़ी जोत इज सिचुएटेड। हम सभी जानते हैं जो मकोड़ी जोत है आपकी, वो कहाँ पे है? आपकी कांगड़ा में। इज द राइट ऑप्शन। हु एस्टेब्लिश्ड नाहन टाउन, समर प्रकाश, सुख प्रकाश, बुद्धि प्रकाश, कर्म प्रकाश। जो नाहन शहर की स्थापना की, हम सभी जानते हैं नाहन सिरमौर में पड़ता है, सुलूकिना रियासत में पड़ता है। राजा रसालू ने उसकी स्थापना की थी सिरमौर की। तो नाहन जो आपका कर्म प्रकाश जब राजा बना थे, इन्होंने जो आपकी राजवंश काल से जो राजधानी को ये लेकर आए थे आपकी नाहन में, है ना। और इनकी बेटी का नाम है महिमा के नाम पे आपकी नाहन में एक लाइब्रेरी भी है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है ना। तो कर्म प्रकाश ने नाहन टाउन की स्थापना की थी। व्हाट इज़ बेगार प्रथा विच इज़ रिलेटेड टू एचपी एंड अदर स्टेट। बेगार प्रथा किसी से रिलेटेड है? बेगार शब्द में ही इसकी डेफिनेशन छुपी हुई है। टेक वर्क फोर्सफुली विदाउट पेइंग वेजेस, मजदूरी दिए बिना जबरन कार्य करवाना। ठीक है दोस्तों, बी इज़ द राइट आंसर। व्हाट इज़ द लोगो ऑफ मेक इन इंडिया। हम सब ने देखा होगा नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया 2014 में जैसे वो प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने मेक इन इंडिया स्टार्ट किया। तो उसका लोगो क्या होता है? एक उसमें एक लाइन होता है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ओके गाइज, व्हाट इज़ द लोगो ऑफ मेक इन इंडिया? लाइन। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द वर्क ऑफ लोकमित्र केंद्र। लोकमित्र केंद्र का क्या काम है? डिपॉजिट इलेक्ट्रिसिटी बिल, यस। डिपॉजिट वाटर बिल, यस। कॉपी ऑफ जमाबंदी, यस। ऑल ऑफ द अबव। डी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, HP स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट गिव्स ग्रीन कार्ड होल्डर्स ए डिस्काउंट ऑफ व्हाट % ऑन HRTC बसेज। तो हम इसे भी जानते हैं, ग्रीन कार्ड में जो डिस्काउंट मिलता है आपको, 30%। बी इज़ द राइट आंसर। और दोस्तों जो हमारे पास स्मार्ट कार्ड है उसमें 10% मिलता है। स्मार्ट कार्ड ऑल ओवर द स्टेट कहीं भी जाओ HP से HRTC बसों में, नो लिमिट्स ऑफ किलोमीटर्स, लेकिन ग्रीन कार्ड में लिमिट रहती है। जिस डिपो का आपने कार्ड बनाया है HRTC डिपो का, 50 किलोमीटर के दायरे में रेडियस में सर्कमफ्रेंस में आप घूम सकते हैं। उसके बाहर अगर किलोमीटर जाता है तो ग्रीन कार्ड इज़ नॉट वैलिड। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच क्रॉप वेराइटीज आर नेम्ड एज कल्याण सोना, सोनालिका, RR21। हम काफ़ी पुराने टाइम से सुनते आ रहे हैं, जैसे सोनालिका, कल्याण सोना, RR21, ये सब किसकी एक तरह से किस्में है दोस्तों? ये गेहूं की किस्में है। किसकी है? गेहूं की। इज़ द राइट ऑप्शन। देखिए कयांग, बक्यांग और बन्यांगंचू आर डांस फॉर्म्स ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट। देखिए जो भी आपके इस तरह के नृत्य आएंगे, क्यांग कौ से यांग यहाँ लगा होगा, तो आपने समझ जाना कि डिस्ट्रिक्ट किन्नौर से है। किन्नौर में ही इस तरह के नृत्य किए जाते हैं। ओके गाइस, व्हाट इज़ द सिमिलैरिटी बिटवीन हटकोटी, नेचार एंड सराहन। ये सारे के सारे आपके डिस्ट्रिक्ट शिमला में पड़ते हैं। आपके रामपुर से थोड़ा आगे आप जाएंगे, हम जानते हैं भीमा काली का फेमस मंदिर कहाँ है? सराहन में। तो गॉडेस वर्शिप प्लेसेस के लिए इन प्लेसेस को जाना जाता है। देवी की पूजा के स्थान है ये, है ना। व्हाट इज़ द नेम ऑफ नागालैंड फोक डांस। मांदी, युद्ध नृत्य, चौंग और काली। जो नागालैंड का फोक डांस है दोस्तों वो युद्ध नृत्य। बी इज़ द राइट ऑप्शन। ओके गाइज, नॉर्थ ईस्ट स्टेट की बात हो रही है। आर्टिकल 368 इज़ रेडी टू। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जिस टाइम बना था तो उसमें ऑलरेडी आर्टिकल इंसर्ट किया गया था कि इन फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट की जा सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई वो नहीं किया जाएगा, मतलब उसमें कोई हम एक तरह से कहें कि उसको चेंज नहीं किया जाएगा, पूरा चेंज नहीं किया जा सकता, या उसमें कोई पेजों की एडिशन नहीं की जा सकती, जो है उतना ही है। लेकिन उसमें अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। अमेंडमेंट किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग किया जा सकता है? आर्टिकल 368। तो राइट ऑप्शन इज ए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। रिसेंटली द नेम ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन हैज़ चेंज टू। इसका नाम बदल दिया गया था दोस्तों, लक्ष्मी। क्या किया गया था? लक्ष्मी। डी इज़ द राइट ऑप्शन। करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये। व्हाट इज़ कॉल्ड मेटल ऑफ होप। मेटल ऑफ होप किसे माना, किस जो धातु को माना जाता है? हम सभी जानते हैं यूरेनियम को मेटल ऑफ होप माना जाता है। ए इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिज़ाइन द रुपी सिंबल। हम सभी जानते हैं ये सिंबल किसने डिज़ाइन किया था? ये वाला, तो ये सिंबल हमारा डिज़ाइन किया था दोस्तों उदय कुमार। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से याद रखना। उदय कुमार ने ये सिंबल को डिज़ाइन किया था। व्हाट इज़ टांकरी।
हम सभी जानते हैं देवनागरी हिंदी भाषा की लिपि है, तो टांकरी क्या है, स्क्रिप्ट पहाड़ी भाषा की लिपि। विच इज़ द मोस्ट फर्टाइल वैली ऑफ एचपी, कुल्लू वैली, बल वैली, रावी वैली, कांगड़ा वैली। ऑल वी नो दैट बी इज द राइट आंसर। बल वैली इज़ द मोस्ट फर्टाइल, सबसे उपजाऊ घाटी बल वैली है ना। 800 से आपकी 1000 मीटर की अप्रोक्सीमेट इसकी जो है हाइट फ्रॉम द सी लेवल, तो सबसे उपजाऊ घाटी इसको माना जाता है। नो अपील, नो वकील, नो दलील, दिस वर्ड्स वर रिलेटेड टू, हम सभी जानते हैं ये वर्ड्स हमारे रॉल्ट एक्ट से रिलेटेड थे। ओके गाइज, उसके बाद इसी को अपोज करने के लिए जो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला बाग में एक मुख्य बैठक चली थी, तो वहाँ पे हम सभी जानते हैं जनरल डायर ने उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड को इल्ज़ाम दिया। बलवंत राय मेहता कमेटी वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, जो बलवंत राय मेहता कमेटी है किसी से रिलेटेड है दोस्तों, ये पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड। हम सभी जानते हैं बलवंत राय कमेटी पंचायती राज सिस्टम के बारे में इसमें पूरा बताया हुआ है। इन विच ईयर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट वॉज इनेक्टेड इन इंडिया, आरटीआई इंडिया में कब लागू हुआ था, हम सभी जानते ही है, ये आपका 2005 में लागू हुआ था। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is appointed as the first Lokpal of India? As we all know that the first Lokpal of India ये हमारे कौन थे, जस्टिस पीसी घोष। कौन थे? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर गाइज, जस्टिस पीसी घोष वॉज द फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु गेव द टाइटल पहाड़ा दी बुलबुल टू बाबा कांशीराम? बाबा कांशीराम को पहाड़ा दी बुलबुल उपाधि किसने दी? ये दी थी हमारी सरोजिनी नायडू जी ने, पहाड़ा दी बुलबुल। और इन्हें अब कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि बाबा कांशीराम को पहाड़ी बाबा की पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम पहाड़ी गांधी की उपाधि किसने दी? ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ब्लैक पगोड़ा इज लोकेटेड एट, देखिए ब्लैक पगोड़ा पहले सुनते हैं, ब्लैक पगोड़ा क्या है? देखिए ब्लैक पगोड़ा एक तरह से मंदिरों की शैली है, मंदिरों की डिज़ाइन है। सौदर्न इंडिया में मैक्सिमम महाबलीपुरम साइड, तमिलनाडु साइड है ना, जैसे तमिलनाडु में आपका सपत पकौड़ा तमिलनाडु में है ना, महाबलीपुरम में। और जो ब्लैक पगोड़ा जो आपका कोणार्क का एकमात्र, इंडिया का कोणार्क का सूर्य मंदिर है एकमात्र उड़ीसा के कोणार्क में, तो वो उसको ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है। उस मंदिर की शैली क्या होती है? मंदिर मतलब एक तरह से डिज़ाइन है ये पगोड़ा ना, जैसे आपका जैसे मंदिर का जो मेन दरबार होगा है ना, जो मूर्तियों की हाइट उससे थोड़ी नीचे होगी। दिस इज़ ए टाइप्स ऑफ, जैसे हमारे यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में कई तरह की शैली है ना, पगोड़ा शैली, जैसे हमारे पराशर मंदिर, मनाली का मंदिर, रमा माता का मंदिर। इसी तरह से ब्लैक पगोड़ा कोणार्क के सूर्य मंदिर को कहा जाता है। बी इज़ द राइट आंसर। महाबलीपुरम में हमारे पास कौन सा सप्त पगोड़ा है दोस्तों? तो अभी ब्लैक पगोड़ा किसको था? कोणार्क में क्या है? इंडिया का एकमात्र सूर्य सन टेम्पल है, और हिमाचल प्रदेश में एकमात्र सन टेम्पल का है नीरत, डिस्ट्रिक्ट शिमला में। डाइट इज़ द पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री? डाइट हम सभी जानते हैं ये जापान की पार्लियामेंट का नाम है। द वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन इज 0 डिग्री, एज वी नो दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन 1969? 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था दोस्तों? 1969 में हुआ था हमारे 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, तो बी इज द राइट आंसर। नीति आयोग इज एन, ये किस तरह की बॉडी है? हम सभी जानते हैं नीति आयोग का कोई भी जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ना ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना इसको कोई आपका कानून के तहत इसका कोई कानून है ना। ये डायरेक्टली आपके प्राइम मिनिस्टर के अंडर आती है। एक्स ऑफिशियो के चेयरमैन से प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और इससे पहले नीति आयोग ने रिप्लेस किया आपको प्लानिंग कमीशन, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू की थी। तो नीति आयोग एक तरह से प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप के अंडर डायरेक्टली आती है, एक तरह से एडवाइजरी बॉडी है दोस्तों ये। नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, एज वी नो दैट दिस इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी एट ऑल। नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन इज इन, नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश में है आपका। नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ है? यूपी में दोस्तों। द बी इज द राइट ऑप्शन। What are the forests of maximum rainfall areas called? उष्ण कटिबंधीय, वर्षा वन, पतझड़ वन, पर्वतीय वन, इनमें से कोई नहीं। द राइट आंसर इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इन तरह के जो फॉरेस्ट हैं इन मैक्सिमम रेनफॉल्स के लिए जाने जाते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। विच वॉज द फर्स्ट मेटल टू बी यूज बाय ह्यूमन? एज बी और नो डैट सबसे पहले ह्यूमन ने तांबे का यूज़ किया, कॉपर का यूज़ किया। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो 2500 बिफोर क्राइस्ट से 1750 बिफोर क्राइस्ट का टाइम पीरियड था, उसमें हम सभी जानते हैं ब्रॉन्ज इज ऑल्सो ए कॉपर प्लस जिंक, दैट इज ऑल्सो मिक्सचर ऑफ कॉपर। तो एक तरह से कहते हैं तांबे का यूज़ सबसे पहले हुआ।
नो कॉन्फिडेंस मोशन इज मूव्ड इन विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। नो कॉन्फिडेंस मोशन अपोजिशन वाली पार्टी जो एक तरह से सामने रखती है कि जो पार्टी आपकी सत्ता में है उसको एक तरह से चैलेंज करती है कि आपके पास जो जितने भी आपके एमएलए है, एमपी है, क्या वो आपके साथ है, या फिर वो एक तरह से मतलब विश्वास, एक तरह से विश्वास एक तरह से दिलाने के लिए ये जो पार्टी सत्ता में उसको ये शो करना पड़ता है कि नहीं हमारे एमपी एमएलए हमारे साथ है और हम सरकार में है। अगर नहीं होते तो फिर सरकार गिर जाती है। तो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन विपक्ष लेकर आता है आपकी जो सत्ता पार्टी है उसकी परीक्षा के लिए एक तरह से। तो दोनों सदनों में, लोकसभा राज्यसभा। सी इज द राइट आंसर। फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फाइनेंस कमीशन का जिक्र आपका मिलता है आर्टिकल 280 में। तो बी इज द राइट आंसर। विच रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगा, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी। तो दक्षिण गंगा गोदावरी को कहा जाता है। इसको इसलिए दक्षिण गंगा कहा जाता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट जो दक्षिण भारत की पूरी करती है आपकी ये वाली नदी गोदावरी, चाहे इरीगेशन हो, चाहे ड्रिंकिंग पर्पज़ हो, कोई अन्य पर्पज़ हो। मैकमोन बॉर्डर लाइन इज सिचुएटेड इन बिटवीन विच टू कंट्रीज। हम सभी जानते हैं मैकमोन आपकी इंडिया और चाइना के बीच में। कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर इज पार्चू लेक सिचुएटेड। पार्चू लेक आपकी कहाँ पर है? पार्चू लेक है आपकी तिब्बत में दोस्तों। पार्चू। विच सिटी इज़ नोन एज मानचेस्टर ऑफ इंडिया। बिल्कुल मानचेस्टर जैसी प्रतीत होती है कौन सी सिटी जहाँ काफ़ी उद्योग धंधे हैं? ये हमारे गुजरात के अहमदानगर को कहा जाता है मानचेस्टर ऑफ इंडिया, अहमदाबाद। इन 1972 हु साइन द शिमला एग्रीमेंट। शिमला में जो 1972 में जो शिमला एग्रीमेंट हुआ था, हम सभी जानते हैं कि इंदिरा गांधी और दूसरी साइड थे हमारे पास जुल्फ़िकार अली भुट्टो। ओके गाइज, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ था। और हम सभी जानते हैं इस एग्रीमेंट में काफ़ी चीज़ें हमने पाकिस्तान वालों की एक तरह से मान ली थी कि हम जितने भी आपके कैदी जो जेल में है हम उनको रिहा कर देंगे, है ना, और शांतिपूर्ण ढंग से फिर से रहेंगे। लेकिन हट फिर के वही बात आई कि पाकिस्तान फिर से पीठ के पीछे वार करने वाला देश है, तो वो उनके साथ जितने मर्जी एग्रीमेंट, शांति एग्रीमेंट कर लो, कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसमें क्वेश्चन था कि प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए आयु कितनी चाहिए? 35 वर्ष, हम सभी जानते ही है। नेक्स्ट है हु इम्प्लीमेंटेड द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो किसने इम्प्लीमेंट किया था? लॉर्ड लिटन ने। ए इज़ द राइट आंसर, ऑल वी नो दैट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, लॉर्ड लिटन। हु इनिशिएटेड डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स नीति का प्रारंभ किसने किया? लॉर्ड डलहौजी ने लैप्स नीति का प्रारंभ किया, हम सभी जानते हैं। बी इज़ द राइट आंसर गाइज। भारतनाट्यम इज़ ए फेमस डांस ऑफ विच स्टेट। भारतनाट्यम इज़ ए फेमस किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? ये है हमारे पास तमिलनाडु। सी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड, व्हाट डज द आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। जो आर्टिकल 17 है वो क्या कहता है? एक तो वो कहता है कि छुआछूत समाप्त कर देना चाहिए, अनटचेबिलिटी इज एबोलिश्ड। दूसरा वो कहता है छुआछूत का चलन वर्जित है, द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज फॉरबिडन। छुआछूत का व्यवहारिक अपराध है, द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज एन ऑफेंस। ऑल ऑफ दी अबव। डी इज द राइट ऑप्शन। आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हो अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन इंडिया विच सेक्टर इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ नेशनल इनकम? तो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, सर्विस, ट्रेड। द राइट आंसर इज सर्विस। सेवा जो आपका सेक्टर है इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ नेशनल इनकम। नेक्स्ट, द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज, उसको क्या कहते हैं हम? वो भी है घूम रहे हैं, घूमने परिक्रमण को क्या कहते हैं? रेवोल्यूशन। ए इज द राइट आंसर। वेयर इज कांडला पोर्ट सिचुएटेड। जो कांडला पोर्ट है आपका वेब कच्छ गुजरात में है दोस्तों। कांडला पोर्ट, है ना, ये एकमात्र इंडिया का टाइटल पोर्ट है और सबसे पुराना पोर्ट भी इसको एक तरह से माना जाता है। और काफ़ी एक्सपोर्ट इंपोर्ट यहाँ से होता है आपका। 1802 के आसपास ये बना हुआ है। कांडला आपका गुजरात में है, गुजरात के कच्छ में है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फंक्शंस अंडर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होम मिनिस्ट्री लॉ। देखिए किसी आपकी गवर्नमेंटल बॉडी के अंडर फंक्शन नहीं करता, ये अलग से आपका फंक्शन करता है। आपका इलेक्शन कमीशन की अपनी बॉडी होती है एक तरह से, इनमें से कोई नहीं। इन विच ईयर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्टार्टिंग फंक्शनिंग। ये कब किया था? 1950 में, है ना दोस्तों। 1950 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फंक्शन करना स्टार्ट कर दिया है। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द एजुकेशन सब्जेक्ट इज इन विच लिस्ट? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, concurrent list, residuary subjects. The right answer is concurrent list. Which one? Concurrent list.
इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द एजुकेशन सेक्ट इन विच लिस्ट? कॉन्करेंट लिस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द इंडियन नेशनल फ्लैग अडॉप्टेड? जो हमने ट्राई कलर का फ्लैग जो बीच में जो उसमें सुदर्शन चक्र होता है, हमने कब इसको अडॉप्ट किया दोस्तों? 22 जुलाई 1957 को, 1947 को. सी इज़ द राइट ऑप्शन. ओके गाइज. इन इंडियन सिस्टम विच इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज डिस्ट्रिक्ट. डिस्ट्रिक्ट, फिर तहसील, फिर रेवेन्यू मंडल, फिर विलेज. डी इज़ द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग रेवोल्यूशन इज नोन एज अक्टूबर रेवोल्यूशन? अक्टूबर में एक रेवोल्यूशन हुई थी, अक्टूबर में क्रांति हुई थी, कौन सी हुई थी? रशिया क्रांति. ए इज़ द राइट ऑप्शन. ओके गाइज, देखिए आपने ऐसे याद रखना है. सबसे पहले इस दुनिया में हुई थी कौन सी? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो इंग्लैंड में आई थी. उसके बाद हुई दोस्तों अमेरिकन रेवोल्यूशन, है ना, जो अमेरिका में आई थी. उसके बाद हुई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन जो कहाँ पे आई थी? फ्रेंच में. उसके बाद हुई थी दोस्तों आपकी रशियन रेवोल्यूशन, है ना, जो सबसे रूसी क्रांति सबसे लास्ट में आई थी. ओके गाइज, IAFR ऐसे आप याद रख सकते हैं. म्यूनिसिपैलिटी एंड पंचायत इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय? ये सभी हम जानते ही है. द राइट ऑप्शन इज स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये इलेक्शन करवाए जाते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स इज द इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन. भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने के लिए, ये सब जो लिखा जाता है स्टार्ट में, बी द पीपल ऑफ इंडिया, ये प्रियम्बल में लिखा जाता है. प्रियम्बल कहा जाता है उसको ना, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. मेरिनो इज ए स्पीशी ऑफ? मेरिनो किस चीज़ की स्पीशी है? भेड़ों की स्पीशी है. शिप. डी इज द राइट ऑप्शन. इन 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट विच राइट वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स? 44th constitutional amendment which right was removed from the fundamental rights? The right option is your right to property. Right to property. Okay guys, fundamental rights कितने मैंने आपको बताया? 6. पहले 7 थे. नेशनल कैडेट कोर्प्स NCC की स्थापना कब हुई? NCC की स्थापना हुई 1948. बी इज द राइट ऑप्शन. विच इज़ नॉट एन इनडायरेक्ट टैक्स? मतलब विच से डायरेक्ट टैक्स? सर्विस टैक्स इज डायरेक्ट टैक्स. ऑल आर इनडायरेक्ट टैक्स. ब्लैक सॉयल इज़ गुड फॉर ग्रोथ ऑफ बीच? हम सभी जानते हैं काली मिट्टी, कपास, कॉटन इसके लिए सबसे बेहतर मानी जाती है. तो सी इज़ द राइट ऑप्शन. विच सिटी ऑफ हिमाचल इज़ नोन एज? हिमाचल का बनारस. बनारस कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, जहाँ पे हर 100 मीटर के बाद मंदिर ही मंदिर है. तो बिल्कुल सेम आपको हिमाचल प्रदेश की मंडी बिल्कुल ऐसे देखने को मिलेगी. बी ए इज़ द राइट ऑप्शन. मेन कॉज ऑफ अर्थक्वेक इज़? जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती है अर्थ की, जब एक इधर उधर मूव जब करती है टेक्टोनिक प्लेट्स, उसकी वजह से क्या होता है? सुनामी और अर्थक्वेक. टेक्टोनिक फोर्सेस. सी इज द राइट ऑप्शन. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कॉल्ड विच फंडामेंटल राइट्स एज द सोल एंड हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? वी नो दैट आर्टिकल 32 इज कॉल्ड हार्ट एंड सोल. अगर आपको लगता है कि आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हैं. तो उसको आर्टिकल 32 के अंडर पूरा डिस्क्राइब किया गया है. दिस इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. या आर्टिकल 32. ओके गाइज. और 42 अमेंडमेंट को तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है. हु प्रिजाइड्स ओवर द जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया? ये पावर होती है लोकसभा स्पीकर के पास. सी इज द राइट ऑप्शन. दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष. विच ऑफ द फ्लोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट वॉज सेड टू बी ए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस करके आपको बताया कि 42 अमेंडमेंट को क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है. सेक्युलर सोशलिस्ट ये वर्ड उसी टाइम ऐड किए गए थे. व्हेन वाज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड? WTO की स्थापना कब हुई? WTO कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का. और इसकी स्थापना हुई 1991 जनवरी 1995 में. वेयर वाज द फर्स्ट नॉन अलाइंड मूवमेंट समिट हेल्ड? कहाँ पे हुई थी दोस्तों? ये नॉन अलाइंड मूवमेंट समिट हुई थी आपकी बेलग्रेड में हुई थी. ए इज़ द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. इंडिया USA न्यूक्लियर डील इज नॉट एज? इसको 123 एग्रीमेंट कहा गया था. ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है आपका. इन कश्मीर जो शालीमार बाग और निशांत बाग ये किसने बनाए थे? शालीमार बाग और निशांत बाग ये बनाए थे दोस्तों जहांगीर ने. वेरी इंपॉर्टेंट है जहांगीर. भाई साहब मुगल को याद रखने का तरीका हम सभी जानते हैं. भाई साहब बाबर, है ना, भाई BHAI सॉरी, भाई बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, इस तरह से औरंगजेब, है ना, बहादुर शाह जफर, ऐसे हम याद रखते हैं. जहांगीर ने बनाए थे शालीमार बाग और निशांत. नेक्स्ट, हु बिल्ट द सांची स्तूपा? जो सांची का स्तूप है वो किसने बनाया था? हम सभी जानते हैं सांची का स्तूप बनाया था अशोका ने. डी इज़ द राइट ऑप्शन. ओके गाइज. सांची का स्तूप मध्य प्रदेश.
होम डिड द पीपल ऑफ इंडस वैली वर्शिप। इंडस वैली के लोग पशुपति की पूजा करते थे ना, इंद्र वरुण की उस टाइम ये नाम ही नोन नहीं थे। ओके गाइज, इनको कोई नहीं जानता था। तो पशुपति की पूजा करते थे ये लोग, अपने देवता मानते थे इंडस वैली वाले लोग इनको, पशुपति। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस सीरीज का। इसी तरह की अन्य कई तरह की सीरीज हम इस चैनल में अपलोड करते रहते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, लेटेस्ट एग्जाम सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू गाइज़।